हर हर महादेव। एगो सौकाड़ थे, उसका 7 गो पुत्र थे और एक ही लड़की थी। रोज एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। रोज ब्राह्मण के जो भिक्षा देने जाते थे, सेठाइन जाती थी, तब उसका आशीर्वाद देते थे ब्राह्मण कि सदा तू अपने पति के कंधे में राज करो। उसका बहू जाती थी, तब पंडित जी आशीर्वाद देते थे कि अपना पति के कंधे में राज करो। और जो सौकाड़ की बेटी थी, वो भिक्षा देने जाती थी, तो रोज आशीर्वाद देते थे पंडित जी कि अपना भाई बाप के घर में राज करो। बेचारी के बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा। वो अपना माँ से बताई, माँ जो हम पंडित जी के भिक्षा देने जाते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं कि अपना भाई बाप के घर में राज करो। आप भिक्षा देने जाते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि ये अपना पति के कंधे राज करो। भाभी भी भिक्षा देते हैं तो रोज बोलते हैं कि अपना पति के कंधे राज करो। अब मेरे बाबा क्यों बोलते हैं पंडित जी? उसका माँ बोली, ठीक है, कल आएंगे पंडित जी तो तू भिक्षा देने जाना। हम पंडित जी से पूछेंगे सवाल, इसका कुछ उपाय तो जरूर होगा, कुछ तो जरूर बाबा बताएंगे। बोले ठीक है माँ। कल हुआ, कल होके फिर पंडित जी आए भिक्षा लेने आए। बेचारी भिक्षा देने गई, जो लड़की भिक्षा देने गई, पीछे से उसका माँ भी गई। तो बोले पंडित जी वैसे ही कि आप भाई बाप के घर में राज करो। माँ उसका बोले कि क्यों बाबा, सबको आशीर्वाद देते हैं कि कंधे में राज करो, पति के कंधे में राज करो। अब मेरी पुत्री के आशीर्वाद ऐसा क्यों देते हैं कि अपना भाई बाप ही राज करो? क्या बात है, बताइए मेरे, जो कोई उपाय तो इसका जरूर होगा। पंडित जी बोलते हैं कि देखिए, इसका पति के जीवन में सुख नहीं है, इसीलिए आशीर्वाद देते हैं कि अपना भाई बाप ही राज करे। उसका माँ बोलती है, बाबा इसका जरूर कोई उपाय होगा, आप बताइए। पंडित जी बताते हैं, है ना, इसका उपाय एक ही गो है। तो क्या? तो इसका उपाय एक है कि 7 समुंदर पार एक सोबिया धोबिन है, जो इसका शादी में उस सोबिया धोबिन आ जाएगी, तो जो वो अपना हाथ से निछावर कर देंगे, तब इसका पति के राज मिल सकता है, सुख मिल सकता है। बेचारी वहां से पंडित जी चले गए भिक्षा लेके, और उसका माँ सेठाइन घर आ गई। छाओ बेटा के पूछे कि इसका 7 समुंदर पार लेके अपना बहन के चली जाओ। कोई नहीं तैयार हुए। छोटका बेटा थे, उसका पूछे कि अपना बहन के 7 समुंदर लेके सोबिया धोबिन ही चली जाओ। वो बेचारा छोटा वाला तैयार हो गया। दोनों भाई बहन निकल पड़े। जब भाई बहन निकल पड़े तो चलते 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 शाम हो गया। जब शाम हो गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों थक गए चलते चलते, तब पेड़ के नीचे बैठ गए और जाके दोनों भाई बहन आराम करने लगे। भाई है जो सो गया और बहन बैठी थी। शाम हुआ तो देख रहे हैं कि एक हंस और हंसनी दोनों घोंसला लगाया है पेड़ में, और 2 ठो छोटा छोटा उसका बच्चा है। जब बच्चा है तो देख रहा है कि एक नाग जाके पेड़ पर चढ़ रहा है उसका बच्चे को खाने के लिए। उसका बहन थी तो बोले, भैया देखो ना, वो दोनों बच्चा के मार देगा। कितना सुंदर सुंदर बच्चा है, जो भैया इसका आप बचा लो। भाई उठे और उठ के और नाग के मार दिए।
और ना मार के और एक टोकनी से झाँक दिए। जब टोकनी से झाँक दिए एक टोकरी से, तो शाम हुआ तो हंस और हंसनी दोनों आए वहाँ से। अब आके और देख रहा कि पेड़ पर खून लगे है, तो इसका तो जान हदिया गया। हंस हंसनी के तो चोंच मारने लगा दोनों, हंस और हंसनी दोनों के पैर पर, भाई बहन के। भाई बोला, क्यों तू हमरा चोंच मार रहा है? तो वो बोलते हैं हंसनी, मेरे बच्चे के तू मार डाला। उसका भाई बोल रहा है, अब बहन नहीं, आपको बच्चे को हम नहीं मारे हैं, आपको बच्चे को देखो हम बचा दिए हैं। टुकनी उघार के टोकरी देखा दिया कि देखिए आपका बच्चे सुरक्षित है पेड़ पर, एक नागिन के मारी हूँ नाक के। वो हंस हंसनी बहुत खुश हुआ, बहुत ज्यादा। आ दोनों पीठ पर लादे भाई बहन के, आ दोनों साथ समुंदर धोबिन शोभिया धोबिन के यहाँ पहुँचा दिए। शोभिया धोबिन पहुँचा दिए तो बहुत बड़ा परिवार थे शोभिया धोबिन, बहुत परिवार बड़ा थे। अब बेचारी देखते हैं कि कैसे शोभिया धोबिन से हम बोले, कैसे कहें कि मेरा आशीर्वाद दो, घर चलो। बेचारी क्या किया, शोभिया धोबिन के बगल में गांव में वो अपना घर ले लिए। जब घर ले लिए और रोज वहीं रहने लगे, रहते रहते रोज जाती थी शोभिया धोबिन ही, और रोज झाड़ू पोछा खाना दाना बनाती थी। उसका बड़ी परिवार थे, कुछ न सुन गुन बोल चाल उसका बहुए नहीं करती थी। एक दिन के बात हुआ, शोभिया धोबिन पूछ रही है अपना बहू से, क्यों अब कुछ नहीं हल्ला गुदाल करते हो? रोज पहले झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, अब एक दिन सुन गुन नहीं सुनते तो उन्हीं के झगड़ा लड़ाई। वो बोलती है उसका बहू, हल्ला काहे करे, जो काम रोज हो ही जाता है तो फिर हल्ला करने से हमको क्या मतलब है? तो बोलते हैं कौन करता है? तो कि माँ जी आप काम नहीं करते हैं, हम तो सोचे कि आप करते हैं। उसका शोभिया धोबिन के ध्यान लगे रहे, कौन मेरा घर में आती है, कौन काम करता है जो बहू नहीं करती है। तब वो रात भर जागे रहे, रात भर जागे रहे। 4 बजे बेचारे साहूकार के लड़की आई और सारी काम करने लगी तो वो पूछती है शोभिया धोबिन कि बेटी तू क्यों काम करती है, काहे तू यहाँ आती है, क्या बात है? वो बेचारी साहूकार के लड़की बोलती है, सोमती कि माता देखिए ना, मेरा जीवन में पति का सुख नहीं है, जो अपना पुण्य निछावर कर दीजिएगा, मेरा दे दीजिएगा तो मेरा पति के सुख मिल जाएगा। वो बोलती है कि ठीक है, जाओ, आपको जहिया शादी होगा जहिया मेरा न्योता जरूर देना, कार्ड जरूर देना, आपका हम जरूर शादी में आएंगे। वहाँ से बेचारी वो सोमती चली जाती है और शोभिया धोबिन उसका बता देती है। वहाँ से भाई उसका आके अब वर वधू ढूंढने लगते हैं, लड़का उड़का देखने लगते हैं, शादी तय हो जाते हैं। जब शादी तय हो जाते हैं, कार्ड छपा जाते हैं, तो शोभिया धोबिन के भी न्योता जाके दे देते हैं, न्योता दे देते हैं। शोभिया धोबिन आती है शादी में आती है। अब जैसी शादी होने लगता है, बरमाला होते हैं, वैसी एक नाग निकल के उसका पति के डांस लेता है। जब पति की नाग डांस लेता है, वो पति उसका मर जाता है। बेचारी तो रोने होने लगती है सोमती कि मेरा भगवान जीवन में खुशी नहीं लिखे हैं भोलेनाथ शिव गुरु। ओ शोभिया धोबिन रहती है तो अपना पूरा सोमारी व्रत को उसका निछावर कर देती है, उसका मुंह में कुल्ला लेके निछावर करके उसका पति को पिला देते हैं, मुंह में डाल देते हैं। उसका पति उठ के बैठ जाते हैं। वही दिन से साहूकार के लड़की का, साहूकार के बहू भी और सभी को जितना है सोमारी व्रत को महंत मानते हैं, महत में
पति के जीवन के खुशहाली के लिए सभी करते हैं। जय अमावस्या माता। जैसे धोबिन के अथी दिए, एक साहूकार के लड़की के जीवन बचाए अमावस्या माता, वैसी सभी को पति को जीवन खुशहाली रखिएगा। हर हर महादेव। जय मैया।